नमस्कार। एडोए के मिश्रा चैनल में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोत्स्की के मूलभूत सिद्धांत। यकीन मानिए, ये एक ऐसा नजरिया है जो हमारे सीखने और सिखाने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के दिल में जो एक बात है वो है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब उनका ये मानना था कि हम अकेले में नहीं सीखते, हम सीखते हैं दूसरों के साथ जुड़कर, उनसे बातचीत करके। ज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो अकेले कमरे में बैठकर मिल जाए, बल्कि ये एक सामाजिक प्रक्रिया है जो समाज में रहकर ही बनती है। आज की हमारी चर्चा में हम इन 6 मुख्य बिंदुओं पर फोकस करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि सीखना एक सामाजिक काम कैसे है। फिर बात करेंगे SECL ट्रायंगल की और अपने लर्निंग जोन को कैसे अनलॉक किया जाए। उसके बाद भाषा की भूमिका, वाइगोत्स्की का क्लासरूम मॉडल और आखिर में इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अपनी पढ़ाई में कैसे इस्तेमाल करना है, इसे भी समझेंगे। तो चलिए पहले सिद्धांत से ही शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की ने विकास को देखने का एक बिल्कुल नया, एक क्रांतिकारी नजरिया पेश किया जो उस समय की सोच से एकदम अलग था। ये वाइगोत्स्की का मूल मंत्र है, लर्निंग प्रीसीड्स डेवलपमेंट। अब ये सुनने में थोड़ा सा उल्टा लग सकता है ना? हम अक्सर यही तो सोचते हैं कि भाई पहले बच्चे का दिमागी विकास होता है और फिर वो नई चीजें सीखता है। लेकिन वाइगोत्स्की का तर्क था कि नहीं, असल में सीखना ही है जो विकास को आगे धकेलता है। जब एक बच्चा कुछ नया सीखता है, चाहे वो कोई भाषा हो या कोई स्किल, तो असल में उसी से उसका दिमागी विकास होता है। सीखना विकास का इंजन है, फ्यूल नहीं। अब इस क्रांतिकारी विचार को और अच्छे से समझने के लिए वाइगोत्स्की ने एक मॉडल दिया जो उनके पूरे सिद्धांत की नींव है। इसे SCL त्रिभुज या SCL ट्रायंगल कहते हैं। ये स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, S मतलब समाज यानी सोसाइटी, C मतलब संस्कृति यानी कल्चर और L मतलब भाषा यानी लैंग्वेज। वाइगोत्स्की के हिसाब से ये तीनों चीजें सीखने की प्रक्रिया से जुड़ी हुई हैं, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। हम अपने समाज से सीखते हैं, हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि क्या सीखना है और कैसे सोचना है। और भाषा तो वो पावरफुल टूल है जिससे हम सोचते भी हैं और सीखते भी हैं। तो ये जो सामाजिक सीख है, ये असल में काम कैसे करती है? इसके लिए वाइगोत्स्की ने कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल तरीके बताए हैं। ये वाइगोत्स्की के सबसे फेमस आइडियाज में से एक है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD। इसे आप सीखने का मैजिक जोन भी कह सकते हैं। ये वो जगह है जहां असली तरक्की होती है, जहां कोई नई चीज सीखता है। इस तस्वीर को जरा देखिए। ये जो बीच वाला गोला है, ये वो काम है जो कोई भी बिना मदद के खुद कर सकता है। और सबसे बाहर वाला वो काम है जो अभी उसकी पहुंच से बहुत दूर है। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है ना, बस वही है ZPD। एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सीखना है, वो अकेले पैडल नहीं मार सकता, लेकिन अगर कोई पीछे से साइकिल पकड़कर सहारा दे तो वो चला लेता है। बस यही सहारा और गाइडेंस ZPD में काम करता है। तो सवाल ये है कि इस गैप को, इस अंतर को भरा कैसे जाए? ZPD के अंदर कोई असरदार तरीके से सीखता कैसे है? इसके लिए वाइगोत्स्की ने 2 और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला है मोर नॉलेजेबल अदर या MKO। ये कोई भी हो सकता है, टीचर, दोस्त, माता पिता या कोई टेक्नोलॉजी भी, जैसे कोई एजुकेशनल ऐप। मतलब कोई भी जिसे सीखने वाले से ज्यादा जानकारी या स्किल हो। और MKO जो मदद देता है ना, उसे कहते हैं स्कैफोल्डिंग। ये शब्द कंस्ट्रक्शन से आया है। जैसे एक बिल्डिंग बनाते समय सपोर्ट के लिए मचान लगाया जाता है और काम पूरा होने पर हटा दिया जाता है, ठीक वैसे ही स्कैफोल्डिंग एक टेम्पररी सपोर्ट है। ये कोई हिंट हो सकता है, कोई आधा सॉल्व किया हुआ सवाल हो सकता है, या सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत बढ़ाना भी हो सकता है। तो अब देखिए, पूरी पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। एक MKO स्कैफोल्डिंग का इस्तेमाल करके सीखने वाले को उसके ZPD के अंदर काम करने में मदद करता है। और ये मदद तब तक दी जाती है जब तक वो उस काम को खुद करने लायक ना हो जाए। ये सीखने का एक बहुत ही असरदार फॉर्मूला है। यहीं पर वाइगोत्स्की और एक और महान मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के बीच का सबसे बड़ा फर्क साफ हो जाता है। पियाजे मानते थे कि विकास पहले होता है, फिर सीखना। लेकिन जैसा कि स्लाइड में दिख रहा है, वाइगोत्स्की के लिए सीखना वो चिंगारी है जो विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाती है। चलिए अब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के तीसरे स्तंभ यानी भाषा की तरफ बढ़ते हैं। उनके लिए भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं है,
बल्कि ये हमारी सोच को बनाने और उसे ऑर्गेनाइज करने वाला एक अंदरूनी टूलकिट है। वाइगोत्स्की का मानना था कि भाषा हमारे विचारों को दिशा देती है। जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं ना, तो असल में हम अपने दिमाग में खुद से बात कर रहे होते हैं। भाषा हमारी सोच को एक स्ट्रक्चर देती है, एक ढांचा देती है और हमें अपने काम को कंट्रोल करने में मदद करती है। भाषा के विकास का ये सफर भी बड़ा दिलचस्प है। ये बाहरी दुनिया से शुरू होकर हमारे मन की अंदरूनी दुनिया तक जाता है। देखिए, 2 साल की उम्र में ये होती है सोशल स्पीच, मतलब दूसरों से बात करने के लिए। फिर 3 साल के आसपास बच्चे प्राइवेट स्पीच का इस्तेमाल करते हैं। वो खुद से जोर-जोर से बात करते हैं, जैसे खेलते हुए खुद को इंस्ट्रक्शन देना। ये उनके काम को गाइड करने का एक तरीका है। और आखिर में करीब 7 साल की उम्र तक ये आवाज़ धीरे धीरे शांत होकर इनर स्पीच बन जाती है, यानी हमारे मन में जो विचार चलते हैं। तो अब जब हमने थ्योरी समझ ली है, तो चलिए देखते हैं कि ये असल दुनिया में एक क्लासरूम में कैसी दिखती है। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों पर बनी एक क्लासरूम बहुत ही एक्टिव और सोशल होती है। यहाँ स्टूडेंट्स ग्रुप में काम करते हैं, एक दूसरे को सिखाते हैं और टीचर सिर्फ लेक्चर देने वाला नहीं होता, बल्कि सीखने की पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने वाला एक गाइड, एक फैसिलिटेटर होता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है रेसिप्रोकल टीचिंग। इसमें स्टूडेंट्स बारी बारी से टीचर का रोल निभाते हैं। वो मिलकर टेक्स्ट के बारे में सवाल पूछते हैं, जो हिस्से समझ नहीं आए उन्हें क्लियर करते हैं, चैप्टर की समरी बनाते हैं और ये भी अंदाज़ा लगाते हैं कि आगे क्या होगा। इससे सीखना एक एक्टिव और मिलजुल कर करने वाला काम बन जाता है, जिसमें हर कोई शामिल होता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। इन सभी आइडियाज़ को अपनी पढ़ाई के लिए सीधी एक्शन लेने लायक सलाह में कैसे बदला जाए। ये स्लाइड एक बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। वाइगोत्स्की के हिसाब से चुपचाप बैठकर रट्टा मारने से बचना चाहिए। इसके बजाय सोशल तरीकों से सीखने पर फोकस करना चाहिए, जैसे ग्रुप स्टडी करना या किसी दोस्त को कोई कॉन्सेप्ट समझाना। क्योंकि कहते हैं ना, जब हम किसी को सिखाते हैं तो हम खुद सबसे अच्छा सीखते हैं। और ये है हमारा मास्टर मैप। ये दिखाता है कि कैसे समाज, संस्कृति और भाषा यानी SCL सीखने की नींव बनाते हैं। इसी नींव पर एक MKO स्कैफोल्डिंग देता है, ताकि कोई अपने ZPD में सीख सके। और इस पूरे प्रोसेस में प्राइवेट स्पीच एक ज़रूरी अंदरूनी टूल की तरह काम करती है। जब ये सारे हिस्से एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो नतीजा होता है कॉन्सेप्ट क्लियर, एग्जाम क्लियर। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, वाइगोत्स्की के इन दमदार आइडियाज़ को सिर्फ क्लासरूम तक ही क्यों सीमित रखें? हम अपने काम में, अपनी हॉबीज़ में और अपने कम्युनिटी में मिलजुल कर सीखने के और ज़्यादा मौके कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।